नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं ही संतोष सिंह। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की चर्चित बीपीएससी घोटाले मामले में, जिसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला था, शुरुआत गया कॉलेज से हुआ। गया कॉलेज के कर्मियों को जेल भेजा गया, लेकिन बाद के समय में कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने उन लोगों तक पहुंच गया जहां से वो प्रश्न पत्र आउट हुआ था। और पता चला कि ये प्रश्न पत्र आरा से नहीं, गया से आउट हुआ है। शुरुआती दौर में आरा पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन ये प्रश्न पत्र लीक हुआ गया में। और गया में कैसे लीक हुआ, वो सारी बातें सामने आते आते परत दर परत खुलते हुए एक डीएसपी तक पहुंचा जांच का जिम्मा। जांच का रडार पर आए डीएसपी की गिरफ्तारी भी हुई। डीएसपी जेल में थे, उनके कई रिश्तेदार फर्जी इसी तरीके से प्रश्न पत्र लीक करके अधिकारी बने, ये भी साबित हो चुका है। किसी भी समय कहा यह जा रहा था कि नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक घोटाले मामले की। एक बड़ी लापरवाही, आर्थिक अपराध इकाई की एक बड़ी लापरवाही के कारण गिरफ्तार डीएसपी को जमानत मिल गया है। जी हां, जिस डीएसपी पर कई गंभीर आरोप थे कि प्रश्न पत्र लीक मामले में वो मास्टरमाइंड है और एक बड़ा नेटवर्क चलाता है, लेकिन उसको कोर्ट ने जमानत इसलिए दे दिया कि आर्थिक अपराध इकाई ने समय पर चार्जशीट दायर नहीं किया। वही आर्थिक अपराध इकाई के वकील का कहना है कि कोर्ट जिस आधार पर उसे जमानत दिया है वो आधार कानून सम्मत नहीं है। जिस छत्तीसगढ़ के कोर्ट का या उत्तराखंड कोर्ट का वो हवाला दिए हैं, वो आधार और बिहार में जो ये मामला हुआ है, दोनों का आधार एक नहीं है। और इस वजह से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं इस जमानत के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस परिस्थिति में अन्य अभियुक्तों को जो गिरफ्तार हुए थे, याद करिए आरा से जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उस मामले में शुरुआती दौर में ही पता चल गया था पुलिस को कि इसमें जो भी अधिकारी या कॉलेज के प्रबंधक या प्रिंसिपल गिरफ्तार हुए हैं उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, सिर्फ हंगामा हुआ था। फिर भी उन्हें 90 दिन तक चार्जशीट नहीं करने का लाभ नहीं मिला, 60 दिन तक। अन्य अभियुक्तों को भी लाभ नहीं मिला, लेकिन इसके मामले में, डीएसपी के मामले में 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, इसलिए उनको जमानत मिल गया। जबकि अन्य अभियुक्तों को 90 दिन तक इंतजार किया गया कि 90 दिन तक उन्हें चार्जशीट दिया गया या देने की स्थिति के बाद ही जमानत दी गई। जैसे आरा वाले को दिया गया, 60 दिन का नियम उन पर लागू नहीं हुआ, लेकिन डीएसपी पर लागू हो गया। तो आप कह सकते हैं कि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। वैसे आर्थिक अपराध इकाई को बहुत बड़ा ये सेटबैक लगा है और कहीं न कहीं इस पूरे अनुसंधान को एक बड़ी झटका भी लगा है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में डीएसपी के कई रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप है कि प्रश्न पत्र लिख करके उनका ओमार सीट, जो खास करके कई तरह के एविडेंस मिल चुके हैं जिसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है, उसके कार्रवाई में भी विलंब हो रहा है, ये भी बात है। तो आर्थिक अपराध इकाई पर चौतरफा अगर आरोप लग रहे हैं तो उसका गुंजाइश भी आर्थिक अपराध इकाई ने छोड़ रखा है। इस अनुसंधान में इतना वक्त लग रहा है कि कई तरह की बातें जो इसके पीछे का खेल है उसको नष्ट करने में आरोपियों को वक्त लग रहा है। लेकिन इस घटना के बाद, मतलब डीएसपी के जमानत मिलने के बाद, आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, मामला हाई कोर्ट तक जाएगा। लेकिन इसका प्रभाव या इसका जो एक इमेज बना है, खास करके पब्लिक डोमेन में जो इमेज बना है कि चार्जशीट दर्ज नहीं होने के, दायर नहीं होने के कारण का लाभ उस डीएसपी को मिल गया है। वजह जो भी हो, लेकिन कहीं न कहीं इससे साख पर तो सवाल खड़े जरूर हुए।